आज हम एक ऐसी कहानी देखने वाले हैं जो सच में कमाल की है। एक कहानी असाधारण इच्छा शक्ति की, एक ऐसे सफर की जो मिट्टी के एक छोटे से घर से शुरू होता है और सीधा पहुंचता है कलेक्टर की कुर्सी तक। तो एक तरफ मिट्टी की एक झोपड़ी और दूसरी तरफ मंजिल थी, कलेक्टर की कुर्सी। सोचिए, ये दूरी सिर्फ किलोमीटर की तो थी ही नहीं, ये तो ऐसा था जैसे पीढ़ियों के संघर्ष को पार करना हो। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी नींव रखी गई थी एक बहुत छोटे से गांव में। यहीं एक मिट्टी के घर में राम प्रसाद नाम के एक लड़के का बचपन गुजर रहा था। अब हालात आप अंदाजा लगा सकते हैं, बेहद मुश्किल थे। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ वो दूसरों के घरों में काम करती थीं। और तो और 5 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के नाते जिम्मेदारियां भी बहुत ज्यादा थीं। ऐसे में पढ़ाई करना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब सिर्फ घर के हालात ही नहीं, स्कूल तक पहुंचना भी अपने आप में एक संघर्ष था। ये सिर्फ पढ़ाई की लड़ाई नहीं थी, बल्कि हर एक दिन खुद को साबित करने की लड़ाई थी। उनका दिन कब शुरू होता था? सूरज उगने से भी बहुत पहले, सुबह के 4 बजे। जी हाँ, सुबह 4 बजे उठकर पहले घर के सारे काम निपटाने होते थे। और घर का काम खत्म करने के बाद शुरू होता था स्कूल का सफर। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था। रोज 6 किलोमीटर का लंबा रास्ता पैदल चलना पड़ता था। अब सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक थी किताबों की कमी। परिवार के पास इतने पैसे ही नहीं थे कि किताबें खरीद सकें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रास्ता निकाला। वो दोस्तों से किताबें लेते थे और फिर पूरी किताब की नकल करते थे। मतलब ज्ञान पाने की जिद इतनी थी कि उसके आगे हर मुश्किल छोटी पड़ गई। सोचिए, दिन भर की इतनी थकान, वो लंबा पैदल का सफर, इसके बाद भी पढ़ाई का जुनून कम नहीं हुआ। रात होती थी और केरोसिन लैंप की उस धीमी सी रोशनी में देर तक पढ़ाई चलती रहती थी। कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। रामप्रसाद की जिंदगी में भी एक ऐसा ही बहुत अहम मोड़ आया। वो मोड़ क्या था? उन्होंने 10वीं की परीक्षा में अपने पूरे गांव में टॉप किया। ये सिर्फ एक अकादमिक जीत नहीं थी, नहीं, ये उम्मीद की एक नई किरण थी जो सबके लिए जगी थी। और इस टैलेंट को, इस प्रतिभा को पहचाना स्कूल के प्रिंसिपल ने। उन्होंने न सिर्फ रामप्रसाद की तारीफ की, बल्कि एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उनकी आगे की पढ़ाई के लिए शहर भेजने की पूरी व्यवस्था कर दी। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। शहर पहुंचने पर भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ। वहां वो एक छोटे से कमरे में रहते थे और अपना खर्च कैसे निकालते थे? दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर। मतलब स्वाभिमान और मेहनत दोनों चीजें साथ साथ चल रही थीं। ग्रेजुएशन तो हो गई। इसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बड़ा सपना देखा, आईएएस ऑफिसर बनने का। और हम सब जानते हैं, ये देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। इस सपने को पूरा करने के लिए वो एक साथ जैसे 2 जिंदगियां जी रहे थे। दिन में नौकरी ताकि घर का खर्च चल सके, और रातें, पूरी रातें यूपीएससी की तैयारी में निकल जाती थीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार असफलता का सामना करना पड़ा। और बात यह थी कि दोनों ही बार वो प्रीलिम्स परीक्षा भी पास नहीं कर पाए थे। अब सोचिए, 2 बार फेल होने के बाद कोई भी हिम्मत हार सकता है, पर उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने हार नहीं मानी। और सच कहूं तो यही उनकी कहानी का असली सार है। और फिर इंतजार के बाद वो सुबह आखिरकार आ ही गई। वो सुबह जब सालों की मेहनत, वो लगन और उस धैर्य का फल मिलने वाला था। उन्होंने अपना तीसरा अटेम्प्ट दिया और इस बार उनकी मेहनत रंग ले ही आई। पूरे देश में उनकी रैंक आई 18वीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, नहीं, ये एक ऐलान था कि मिट्टी के घर से निकला एक लड़का अब कलेक्टर बनने जा रहा था। और जैसे ही उनका नाम रिजल्ट में आया, आप कल्पना कर सकते हैं, पूरे के पूरे गांव में जश्न का माहौल बन गया। क्योंकि ये सिर्फ उनकी जीत नहीं थी, ये तो पूरे गांव की जीत थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है, क्योंकि सफलता का असली मतलब तो तब होता है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए, है ना? आज एक कलेक्टर के तौर पर रामप्रसाद का एक ही मिशन है, गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करना। क्योंकि वो खुद जानते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर एक सही मौका मिल जाए तो क्या कुछ बदला जा सकता है। तो आखिर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है?
सबक यही है कि शिक्षा, एजुकेशन, वो सबसे बड़ा हथियार है जो किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि मुश्किल समय में हमारा सबसे बड़ा हथियार आखिर क्या होता है? शायद इसका जवाब हम सब अपने दिल में जानते हैं।